राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरवंश चंद्र वर्जू महाराज की जय। श्री सेवक जी महाराज की जय। वृंदावन धाम की जय। यमुना रस रानी की जय। जय जय श्री हरिवंश। श्री सेवक जी चतुर्दश प्रकरण में जहाँ पर वे आस के बारे में कह रहे हैं कि आस करे विषयन के आगे जो देखे मैं जोरत हाथ लटकत, कि किसी भी विषयी के सामने अगर हम आस करते हैं और हाथ लटका के उनके सामने हम डोल रहे हैं तो निश्चित है उन विषयी महापुरुष से आपको विषय ही मिलेगा, प्रभु मिलने बड़े मुश्किल है। तो इसीलिए उन्होंने ये भी कहा किसी भी तरह से आप प्रभु का नाम लें, संतों का संग करें, और जहाँ पर आपके मतलब का आपको सत्संग मिल रहा हो, आपके धर्म के मतलब का आपको सत्संग मिल रहा हो, आपके पथ के मतलब का आपको सत्संग मिल रहा हो, आप वहीं करें। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए श्री सेवक जी बड़े अच्छे रूप से कह रहे हैं यहाँ पर कि साकत संग अगिन्न लपट लपट जरत क्यों संगति कीजे, साधु सुबुद्धि समान सुसंतनी जानी के शीतल संगति कीजे। एक जुकाचे प्रकृति विरुद्ध करे तो का कीजे, जे आगी के दीजे गए भज पानी में आग लगे तो कीजे। सेवक जी कह रहे हैं कि शक्ति का संग नहीं करना है। अब देखिए, शक्ति के संग से कोई अगर बुरा माने कि शाक्त उपासकों के लिए कही जा रही है वाली बात, तो ऐसा बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। यहां पर हम ये समझ लें सीधी सी बात कि हमारी उपासना जो है वो प्रेम उपासना है। प्रभु से जो भी सेवा करनी है वो प्रेम से सेवा करनी है, लाड़ लड़ा के करनी है, दुलरा के करनी है, उनको मना के करनी है। हर जगह पर प्रेम ही प्रेम है। हम कभी भी इस उपासना को छोड़ के किसी दूसरी अन्य उपासना में जाते हैं तो उसको यहाँ पर कह देने से बस शाक्त उपासना। शाक्त उपासना क्या कि किसी भी तरह से प्रभु को कंपेल करना अपनी शक्ति के बल पर कि प्रभु मेरी सुने, कि हम कर्म कांड करे जा रहे हैं बहुत ज़्यादा कि प्रभु हमारे सुने, या फिर हवन करे जा रहे हैं, तप करे जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें करे जा रहे हैं तो उससे हमें प्रभु मिले। सेवक जी हमारे मानने से तो यहाँ पर जो शाक्त उपासक हैं उनके लिए नहीं कह रहे हैं शक्ति की उपासना के लिए, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर आपको इस धर्म को अपनाना है, श्री वृंदावन की उपासना को अपनाना है, तो वहाँ पर आपको प्रेम की उपासना करनी है। कह रहे हैं ना, साकत संग अगिन्न लपट लपट जरत क्यों संगति कीजिए, कि आप ऐसे उपासकों के संग में रहते भी हो जो कि प्रभु को जबरदस्ती कर रहे हैं प्रभु के साथ में। तो उनके साथ में रहने का मतलब तो ये है कि जैसे आप अग्नि के साथ में रह रहे हो, जैसे अग्नि आपको कभी भी भस्म कर सकती है, ये उपासना भी आपको किसी भी तरह से भस्म कर सकती है। वृंदावन की उपासना में तो आपको एकमात्र प्रेम की उपासना करनी है। ये वाली बात पक्की है। वृंदावन में जो भी स्वरूप आए, जो भी आचार्य आए, उन्होंने प्रेम ही पकड़ा। हमारे वृंदावन में हरित्रयी आते हैं तो उन्होंने प्रेम से प्रभु को लाड़ लड़ाया है, सखी उपासना करी। गौड़ीय संप्रदाय के जो षड गोस्वामी थे उन्होंने भी मंजरी भाव को प्रधानता दी। यहाँ पर सबसे बड़े जो अघोर उपासक भगवान शंकर, वे भी गोपीश्वर बन के विराजमान हुए। और जो देवी कात्यायनी है, वे कात्यायनी देवी भी कहते हैं कि गोपियों द्वारा प्रेम से पूजी गई हैं, कि सुंदर मार्गशीर्ष के महीने में गोपियों ने वो कात्यायनी व्रत किया, जिससे कि वही प्रेम के साकार स्वरूप भगवान कृष्णचंद्र उनको पति स्वरूप में प्राप्त हुए। तो हर चीज वृंदावन की प्रेम की है। यहाँ पर वो वामपंथीय उपासनाएं नहीं है जहां पर कि अलग अलग तरह से बलि दी जाती हैं।
अलग अलग तरह से पूजाएं करी जाती हैं, अलग अलग तरह से जो है वो ऐसी पूजाएं करी जाती हैं जिनका कि इस वृंदावन की भूमि में जो है वो वर्जित है। तो यहां पर तो हर चीज प्रेम से है। उन्हीं प्रेम को जताने के लिए यहां पर रसिकों ने प्रेम से पदावलियां लिखी और उन पदावलियों में ऐसा लिख दिया कि प्रभु को जगाने के लिए भी प्रेम के पद हैं, प्रभु को सुलाने के लिए भी प्रेम के पद हैं, प्रभु को खिलाने के लिए भी प्रेम के पद हैं, प्रभु को पानी भी पिला रहे हैं, जल भी आरोग रहे हैं, प्रभु को दूध भी पिला रहे हैं तो उसके लिए भी प्रेम के पद हैं, प्रभु को हवा कर रहे हैं उसके लिए प्रेम के पद हैं, हर चीज के लिए प्रेम के पद हैं। तो सेवक जी यही चीज बार बार कह रहे हैं, साधु सुबुद्धि समान सुसंतनी जाने के शीतल संगत कीजिए, कि आपकी उपासना के अनुकूलता में जो भी साधु जन है उनका आप सत्संग कीजिए। अगर आप दूसरी तरफ जाते हो तो वहां पर आप निश्चित पथभ्रष्ट हो रहे हो। जो गुरुदेव भगवान ने आपको वो रास्ता दिखलाया उसी पर जाके आपको वो आचार्य चरण मिलेंगे, ये पक्की बात है। गुरुदेव भगवान का हाथ आपको पकड़ना है, सिर्फ वो आपको उसी पथ पे मिलेंगे और पथ पे चलते चलते वो प्रियालाल के सामने आपको वहां पर उनका साक्षात्कार करा देंगे। गुरुदेव ये पथ है क्या? ये पथ, जिस पथ पर आप चल रहे हो, आप जिस प्रेम के पथ पर, जिस संप्रदाय के पथ पर, जिस भी धर्म के पथ पे आप चल रहे हो, वो आपको गुरुदेव ने दिया है, वही पथ है एकमात्र। सेवक जी उसी को बतलाने के लिए कह देना है कि सूधे चले आपने धर्म, जो आपका धर्म है, जो आपको दिया गया है, जिसकी आपने कंठी पहनी, जिसका आपने तिलक लगाया, जो आपको धर्म दिया गया है, उस उपासना के पथ पर आप चलते रहें और ऐसे चलें जिस तरह से कि घोड़े की आंख पर जो पट्टियां लगी रहती हैं, सिर्फ वो मालिक इसलिए लगाता है कि घोड़ा इधर उधर नहीं देखे, घोड़ा सिर्फ सीधे देखे। अगर इधर उधर देखेगा तो निश्चित है वो पथ भ्रष्ट हो सकता है। इसीलिए कहा गया घोड़े के लिए क्या, कि घोड़ा सीधा देखे। इसी ऐसे ही कहा गया, सेवक जी ने भी कहा कि सूधे चले आपने धर्म। आप इधर उधर की चकाचौंध देखोगे ना तो निश्चित है कि हाँ भैया आज वहां पर बल्ब ज्यादा जल रहे हैं, तो मच्छर की तरह आप उसी रोशनी की तरफ आप जाके जल्दी से बैठ गए। और ये भी निश्चित है कि जहां पर अग्नि होती है वहां पर वो मच्छर, वो कीट पतंगा उसी अग्नि में जल के अपनी आयु भी क्षीण कर देता है, खत्म कर लेता है। ये जो प्रेम पंथ है उस पर तो आपको सीधे सीधे चलना है। कोई अगर आपकी बुराई भी करे कि नहीं भाई ये चीज़ जो है वो गलत आप कर रहे हो, तो भैया नहीं मानने वाली बात, क्योंकि मेरे सदगुरुदेव ने जो बात मुझको कह दी वो बात तो मेरे हृदय पर ऐसी बन गई जैसे कि पत्थर के ऊपर लकीर खिंच जाती है। मुझको तो वही सारी चीज़ें माननी पड़ेंगी। तो इस चीज को ध्यान देना है। कह रहे हैं एक जो काचे प्रकृति विरुद्ध करे तो का कीजिए, कि ये चीज मान के चलना है कि आप कच्चे हो। आप अगर अपनी प्रकृति के विरुद्ध कुछ भी काम करेंगे तो निश्चय है ये आपको कहीं ना कहीं दिक्कत देंगी। कहना है कि आप अग्नि के साथ में रह रहे हो, जिस तरह से अग्नि की लपट जला देती हैं वैसे ही आपका भी जलने का डर है। कच्चा बर्तन होता है उसका फूटने का डर रहता है, जब तक कि वो पूर्ण रूप से पक नहीं जाए। तो सेवक जी यहाँ पर बार बार उसी चीज के लिए आपको संकेत दे रहे हैं। जे आगी के दीजे गए भज पानी में आग लगा तो कीजिए। कह रहे हैं यहाँ पर कि कहीं भी किसी को पाखंडियों के संग से शांति नहीं मिल सकती है। शांति तो मिलती है सत्य धर्माचरण और सच्चे संतों के संग से। इसीलिए कह रहे हैं कि संसार प्रवाह अग्नि के समान है और सत्संग शीतल जल के समान है, जो त्रयताप को, संतप्त प्राणी को अपनी आत्मिक शांति के लिए सत्संग करते हैं और कदाचित उसे उस सत्संग से और अधिक दाह का अनुभव होने लगे तो यही कहना होगा कि वहां पर पानी में जो है आग लग गई है।
नहीं समझे बात को कि अगर सत्संग में भी आपको परेशानी हो रही है तो वहां पे समझ लेना भैया सत्संग तो पानी का स्वरूप है। त्रैताप में त्रिविध ताप में आप पड़े हुए हो, वो सत्संग आपको शीतल कर रहा है और वहां पर भी अगर आपको दिक्कत हो रही है तो समझ लो क्या कह रहे हैं कि पानी में आग लग रही है। फिर इसके बाद में ही इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए सेवक जी कह रहे हैं, प्रीति भंग बरनत रसरी तहीं, श्री हरिवंश बचन बिसरावहूं, आप आपनी ठौर जहां तहां, करि विरुद्ध सब पे निद्रावहूं, एक संसार दुष्ट की संगति, ताहू पे तुम पुष्ट करावहूं, बिनती करहूं सकल धर्मिन सो, धर्मी है वजिन नाम धरावहूं, बिनती करहूं सकल धर्मिन सो, धर्मी है वजिन नाम धरावहूं। कच्चे धर्मियों से संबोधन करते हुए श्री सेवक जी कह रहे हैं कि तुम प्रीत की रीति को अगर कम करते हो, प्रीत की रीति को भूल जाते हो, तब भी आप उसको कमजोर कर रहे हो। तो अगर आप उसको कमजोर कर रहे हो तो ये निश्चित बात है कि आप हरवंश महाप्रभु के जो वचन कहे गए हैं कि जैसे उन्होंने कहा है कि भैया साधुओं का संग करना है, सेवक जी कह रहे हैं बार बार कि साधुओं का संग करना है, एक शाम श्यामा पद प्रीति कमल संग सिरनायो, जिस तरह से ये वचन कहे हैं उन्होंने, इन सब वचनों का हम भूल रहे हैं। जहाँ पर एक संत है और उसके संत के साथ में सत्संग है, उसके साथ में और मंडली जुड़ी हुई है, तो वो निश्चित है कि आप जहाँ पर हैं वहीं पर ही आपके पास में वृंदावन है। कह रहे हैं कि करि विरुद्ध सब पे निराहूं, एक संसार दुष्ट की संगति, ताहू पे तुम पुष्ट कराओ। एक तो संसार दुष्ट संग है ही, अतएव धर्मियों से वह विनय कर रहे हैं कि किसी भी तरह से आपको जो सिद्धांत दिया हुआ है वो सिद्धांत को आप नहीं छोड़ें कहीं पर भी। अगर आप सिद्धांत से विमुख होते हैं तो आप निश्चित ये है कि आप प्रीति को भंग कर रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं, और कहीं आपको गलत संगत मिल गई और गलत संगत का रंग चढ़ गया तो निश्चित है आप उसको ही गाओगे, उसको ही भजोगे और आप उसको ही सुदृढ़ करते जाओगे, वो गलती कर दोगे वहां पर। ऐसा मत करो। आगे के पद में कह रहे हैं वो, विनती करहूं सकल धर्मिन सो, धर्मी है जिन नाम धरावहूं, कि जो धर्मी हैं उन सभी से मैं विनती कर रहा हूं। देखो विनती कब करी जाती है? विनती तब करी जाती है कि जब कष्ट होता है। सेवक जी इन सभी चीजों को लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? कच्चे धर्मियों के लक्षण लिख रहे हैं कि कच्चे धर्मी रोते हैं, उनकी लार गिरती है, वो आपसे ऐसा कहेंगे, वो आपसे ऐसा कहेंगे, हर चीज के बारे में लिख रहे हैं। और लिखते लिखते वो डर रहे हैं, लिखते लिखते आखिरी में वो विनय कर रहे हैं कि कृपा करके इस पथ पर अगर आपको चलना है तो आप ऐसे मत करना। देखो कितना उनको ध्यान है सेवक जी को, ये आगे आने वालों को सबको जो है सिखला रहे हैं। इसीलिए तो कह रहे हैं ना कि सेवक वाणी पढ़ने की चीज नहीं है, करने की चीज है। करना क्या है? सेवक जी बार बार कह रहे हैं, विनती कर कर कह रहे हैं कि भैया ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। गुरुदेव संग तो अच्छा कर लिया हमने, अब पुष्टता कैसे लाए भक्ति में? पुष्टता उसी संग से होती है। पुष्टता संग से कैसे हो रही है? आप अपने धर्म में हो, आपके पास में संग ऐसा होना चाहिए जो कि आपको अपना धर्म याद दिलाने वाला हो कि कहीं पर किसी भी कारणवश मैं उस धर्म को कहीं छोड़ूं नहीं, भूलूं नहीं। तो इसलिए क्या कहा गया कि भैया आप सत्संग कर लो, कोई संग ऐसा कर लो जो कि आपको बार बार टोक टोक के, मानव बुद्धि है ना, मानव की जो चेष्टाएं होती हैं वो ऐसी होती हैं कि आज कुछ और है, कल कुछ और है। वो तो दैवीय गुण होते हैं, मानव के ही जागृत होते हैं जब वो ये एक नियम से चलता है। प्रभु की कृपा होती है, कितने बजे पे ये करना है, इतना अमुक करना है, ये प्रभु की कृपा होती है, तभी जाके आपका नित्य नियम जो है वो सद पाता है। और जैसे जैसे वो साधना आपकी होती है तो आप सिद्ध हो जाते हैं। तो सिद्धता लाने के लिए तरीका क्या है? नित्य नियम को नित्य प्रति करना। और ये नित्य नियम अगर आपका कहीं पर बिगड़ता भी है तो वहां पर आपको आपका सत्संग सचेत कर देता है कि या भैया ध्यान रखना, प्रभु ही सब कुछ है।
इधर उधर नहीं खोना है आपको सत्संग में। इसीलिए वो कह रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि भैया इस धर्म पर अडिग रहो।